वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया है। 3 तारीख तक पहले यह लॉकडाउन था और अब देश में 2 हफ्ते के लिए इसे और बढ़ा दिया गया है। अभी अभी ये ताजा जानकारी मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, वो ये कि बहुत से लेबर जो वापस लौट रहे हैं, बहुत से प्रवासी जो वापस लौट रहे हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में, चाहे वो पंजाब में रहे हों, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे हों, कोई ना कोई स्किल को डेवलप कर लिया है। कोई अच्छा श्रमिक है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई अच्छा खेती करता है, कोई अच्छा बढ़ई है, कोई अच्छा कारपेंटर है। क्या ऐसा कोई डेटा आपकी सरकार बना रही है इन प्रवासियों का, ताकि उनके रोजगार के हिसाब से जहां वो जाएं, जिस गांव में जाएं, वहां उनको रोजगार भी उपलब्ध करा सकें आप लोग? इसीलिए मैंने सूची, इसीलिए प्रत्येक राज्य सरकार से, इसीलिए हम लोगों ने सूची मांगी है। और दूसरा, हम पहले जो लेके आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन सेंटर में रखने की जो बात हो रही, इसी बात को की जा रही है कि हर एक जो भी कामगार और श्रमिक आएगा, उसके नाम, उनका पता, उनकी टेलीफोन नंबर, उनकी स्किल, इन सब की मैपिंग की भी व्यवस्था हम उसके माध्यम से करेंगे। क्योंकि हमें केवल उसको यहाँ पे लाना ही नहीं, बल्कि उसको आगे जॉब और उसको रोजगार भी हमें देना है। हमने तात्कालिक रूप से 15 लाख ऐसे नए जॉब क्रिएट किए हैं। देखिए, पहले चरण में हमारे पास 6 लाख कामगार और श्रमिक अभी तक यूपी में आ चुके हैं, और इन सभी को, अधिकतर लोगों को हम लोग अब तक किसी न किसी कार्य में या रोजगार में लगा चुके हैं। हमने 15 लाख अतिरिक्त ऐसे लोगों के लिए कार्य की व्यवस्था की है। इसलिए इनकी स्किलिंग के लिए हम लोग उनको पहले राज्य सरकारों से मैंने इसीलिए अनुरोध किया है कि वे हमें उनकी सूची उपलब्ध करवा दें। हमारे यहाँ पे लगातार हम उनके संवाद भी बना सकें, और जो लोग आएंगे क्वारंटाइन सेंटर में पहले जाएंगे, हम वहाँ पे उनकी लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था करेंगे, फिर वहां पर उनकी स्किलिंग की व्यवस्था करेंगे, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, और फिर उनको रोजगार के साथ करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर में जब हम घर भेजेंगे तो हम उनको खाद्यान्न पैकेट के साथ भेजेंगे। उनके पास बकायदा हम खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध कराएंगे, भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराएंगे, और फिर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और उस अपने कामगार और श्रमिकों की ताकत पर हमें गर्व है। इसलिए उनके उस स्किल का लाभ उत्तर प्रदेश ले सके, इसी पर हमने पूरा फोकस किया, और इसी को लेकर के हम कार्य करें। शांति भंग करने पर विभिन्न थाना पुलिस द्वारा 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, जनपद बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में लॉकडाउन के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना बिलसी पुलिस द्वारा अभियुक्त गण पुनेश पुत्र वीरपाल, सुरेश पुत्र वीरपाल, तेजपाल पुत्र हेतराम, रतनपाल पुत्र हेतराम तय किया गया है। रामपुर के थाना टांडा के इनामिया आरोपी इफ्तिकार पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम खेड़ा झुरप झुंडी को एसएसजी व टांडा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा एक तमंचा व 2 कारतूस, लूटे गए सामान, जेवर आदि के साथ गिरफ्तार किया गया है। और अब एबीपी न्यूज पर इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। सरकार ने रेल चलाने का फैसला लिया है। मजदूर, तीर्थयात्री और छात्रों के लिए ये रेल सेवा जो शुरू की जाएगी, रेलवे बोर्ड को इसके लिए व्यवस्था करने के लिए कह दिया गया है। ग्रीन जोन में गाड़ियों के लिए भी गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। सुनिए जरा क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा फैसला है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। लॉकडाउन 2 खत्म होने में महज 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है, और ऐसे में सरकार का बड़ा फैसला, रेल चलाने का फैसला जो सरकार ने लिया है, मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र, पर्यटक जो भी फंसे हुए हैं कहीं पर, सरकार का ये बड़ा फैसला। रेलवे बोर्ड को इसके लिए व्यवस्था करने को कहा गया है कि अब आप रेल चलाइए। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो इसके लिए कोऑर्डिनेट करें रेलवे बोर्ड के साथ। बड़ी खबर यह कि देश में कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर बड़े आंकड़े के तौर पर आई है। 24 घंटे में देश में 1000 लगभग 2000 के ऊपर
आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1193 मरीजों का आंकड़ा अब सामने आया है। साधु संतों की सेवा के लिए आगे आए सुनील कुमार वर्मा। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लगे लॉकडाउन के धर्म स्थलों के अन्य क्षेत्र बंद होने से अब साधु संतों के सामने भोजन एक चुनौती बन गया है। कोरोना वायरस के चलते साधु संतों को स्रोत बंद होने से साधु संत परेशान हैं। तो वहीं साधु संतों के साथ साथ लोगों को भी चिंता सता रही है कि साधु संतों के सामने भूख से खराब स्थिति आ गई है। इस संकट की स्थिति में सुनील कुमार वर्मा ने उनका सहयोग किया और उन्हें खाना पहुँचाया। सुनील कुमार वर्मा, डॉक्टर बनाए। सर, आपने यहाँ पे मंदिरों में साधु संतों को सैनिटाइजर और खास सामग्री और साबुन वितरण किए हैं, मास्क वितरण किए हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी के चलते भक्त लोग मंदिरों में पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैंने साधु संतों को बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर, साबुन और मास्क के अलावा खास सामग्री वितरित कर सहयोग किया है। कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी बेटियां? प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के उपरोड़ा लोहारी गांव के अखिलेश यादव पुत्र रामचंद्र यादव ने बताया कि वे अपनी बहन महिमा यादव की शादी एक वर्ष पूर्व हंडिया थाना क्षेत्र के धन्नी कापुरा गांव के जितेंद्र यादव पुत्र भाईलाल यादव के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज व हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। पीड़ित ने बताया कि शादी के बाद से ही उसकी बहन के साथ घर वाले बुरी तरह बर्ताव करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, आए दिन दहेज के लिए लड़ाई झगड़ा भी करते थे। लेकिन आज घर वालों ने सारी हदें लांघ दी और उसकी हत्या कर दी, फांसी के फंदे पर लटका कर मार डाला। ये कहना है लड़की के भाई का। अखिलेश यादव, हमें 26 तारीख को शाम को 4:30 बजे महिमा के पति फ़ोन किए, बोले भैया आप कहाँ हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचिए, कुछ बात हो गई है। हमने उनसे पूछा क्या बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ बात नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पे पहुँचिए। तो हम कहा हम तो बाहर हैं लालतारा, हमें पहुँचने में टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो बताइए, हम घर पर भैया हैं, भैया को भेज देते हैं। तो बोले नहीं भैया को मत भेजिए, आप खुद जाइए, इतना करके फ़ोन काट दिए। फिर हम अपनी बहन महिमा यादव के पास फ़ोन लगाए, 10-12 बार फ़ोन लगाए, महिमा फ़ोन नहीं उठाई। फिर उसके जेठ के पास धर्मेंद्र यादव के पास फ़ोन लगाए 10-12 बार, वो भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर हम दोबारा जितेंद्र के पास फ़ोन किए जो महिमा के पति हैं, तो बोलते हैं भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचिए, इतना कह के फ़ोन काट दिए। उसके बाद रागिनी ने सीपू यादव जो जितेंद्र की भांजी है उसकी मोबाइल से छुप के बात की भैया दीदी को ये लोग मार डालें। ठीक है, इतना सुनते ही हम अपने घर पे फ़ोन लगाए अपने भाई के पास कि भैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महिमा के घर पहुँचे, महिमा के ससुराल वालों ने उसको मार दिए हैं। अच्छा। रैन बसेरे में नहीं है खाने पीने की समुचित व्यवस्था, लोगों में आक्रोश। स्थानीय बद्रीनाथ तिवारी इंटर कॉलेज मेजर रोड में तहसील प्रशासन द्वारा बनाए गए भोजन सेंटर व रैन बसेरे की हालत बद से बदतर है। रैन बसेरे में ठहरे रीवा मध्य प्रदेश के परदेशियों का आरोप है कि खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। बदायूं जनपद के खेड़ा जलालपुर पुख्ता में बने क्वारंटीन सेंटर का कड़वा सच सामने आया है। यहाँ तहसील और पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ क्वारंटीन सेंटर का ताला खोलकर लोगों को जानबूझकर उनके घर भेजा जा रहा है। जी हाँ, सुनिए, खेड़ा जलालपुर पुख्ता के प्रधान द्वारा रात क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए दोपहर तक चाय तक की व्यवस्था न होने पर लोग अपने घर जाने को मजबूर हो गए। सुनिएगा उनके खुद जुबानी। तो भाई कहाँ से आ रहे हो आप? रेवाड़ी से आ रहे हो? तो मतलब यहाँ जो खेड़ा जलालपुर स्कूल में आप बंद कल यहाँ पे भेजा गया था, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो आप? यहाँ से इसलिए तो मन लग गया तो जाने को। यहाँ से इसलिए जा रहे नहीं, हमको कोई खाना फाना मिला नहीं कुछ, और सुबह से बंद कर रखा है, शाम को कल बंद कर रखा है यहाँ पे, और नहीं कोई खाना मिला है ना कुछ। यहाँ पे खाना नहीं मिला आपको? खाना नहीं मिला यहाँ पे, इसलिए हम जा रहे हैं। रात में ना कोई पंखे की ना लाइट की व्यवस्था ना कुछ, मच्छर खा रहे थे यहाँ पे। अच्छा, तो ये प्रधान जी ने आपकी व्यवस्था नहीं करी खाना? प्रधान जी ने कोई व्यवस्था नहीं की है। प्रधान जी ने यहाँ पुलिस ने वहाँ से लिख दिया सब और भेज दिया यहाँ पे, और यहाँ बंद कर दिया लाके। अच्छा, प्रधान जी ने यहाँ बंद करवा दिया, बस प्रधान जी चले गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा खाना मिलेगा तुम्हें या नहीं मिलेगा। रात से शाम को खाना मिला था, फिर सुबह को अभी चाय वगैरह कुछ नहीं मिली है? कोरोना काल में माह रमजान का पहला जुमा रोजेदारों ने घर पर अदा की नमाज। मस्जिदों में 1-2 नमाजियों के बीच नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि जनपद कासगंज के गस्बा गंज गुरुद्वारा की मस्जिदों में लॉकडाउन का पालन करते हुए 1-2 नमाजियों के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। मस्जिदों में ताले लगा दी गए हैं, जिससे ज्यादा तादाद में लोग मस्जिदों में नमाज न पढ़ सके।